इस तीसरा अध्याय में हम चलते हैं और पहला पद से हम पढ़ना शुरू करते हैं। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लकड़े को ला रहे थे जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वे मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वे उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वे तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नसरी के नाम से चल फिर। 7वें पद में लिखा है कि और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वे उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हम लोग सब चाहते हैं कि ऐसा हमारे साथ भी हो, नहीं? मैं इस चंगाई पर काफी रुचि रखता था शुरू से, क्योंकि ये पहली चंगाई है उन चेलों के द्वारा यीशु मसीह के जी उठने के और स्वर्ग में वापस जाने के बाद। इन चेलों ने पहले भी चंगाइयां की है, लेकिन पवित्र आत्मा की भरपूरी पाने के बाद, जो कि यीशु मसीह के जी उठने के बाद हुआ है, ये पहली घटना है। और मैं अक्सर इसमें जाता रहा हूँ, मैं समझने की कोशिश करता था। और पीछे जो आपको मालूम है, मैं चंगाई के विषय पर जब अध्ययन करने लगा, सिर्फ बाइबल से और पवित्र आत्मा की मदद से, तो इधर मैं पहुंच गया। पवित्र आत्मा ने मुझे मेरा ध्यान लाया इसमें। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ों को देखी जो जिस पर मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था। आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर पतरस और यूहन्ना एक बात कहता है जिसका रेपिटेशन कहीं नहीं है। एक ही बार ऐसा हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने ये कहा है कि सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। और ये बात पतरस ने कही है कि जो मेरे पास है तुझे देता हूँ। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कई बार, पर इसमें क्या है? और ये स्टेटमेंट आपको पूरी बाइबल में कहीं और नहीं मिलेगा। एक ही बार, यानी पेंटेकोस्ट के बाद एक ही बार प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने, या चेलों में से एक ने ये बात कही है, और हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि दोबारा कभी रिपीट नहीं हुआ। और ये पहली चंगाई है, पहला चमत्कार, पहली बार यीशु मसीह की सामर्थ इस तरह से प्रकट हो रही है। इससे पहले भी एक बार सामर्थ प्रकट हुई है दूसरे तरीके से, लेकिन शारीरिक विधि से एक व्यक्ति का जो चल फिर नहीं सकता था उसको चंगाई मिलना और तुरंत मिलना, ये पहली बार है। और उसमें चेले कहते हैं, या चेलों में से एक कहता है कि सोना और चांदी मेरे पास नहीं, लेकिन उस बात को एक तरफ रखते हैं, हम इस बात पर जोर देंगे, जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। तो एक बार हम पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज हमें आराधना करने का मौका मिला। और आज इस जगह पर जब हम मौजूद हैं प्रभु, हम जानते हैं कि हमारा प्रभु हमारे बीच में है। और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा और पवित्र शास्त्र के द्वारा तू हमें सिखाता है, समझाता है, हमारे समझ को खोलता है। और आज भी ऐसा ही होगा। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु हमारी समझ को खोलने के लिए, ताकि हम अपने प्रभु को और अच्छी तरह समझ सकें और प्रभु तेरी विधियों को, तेरे काम करने के तरीकों को हम समझ सकें। और जो तूने हमें दिया है, जो तूने हमें बनाया है प्रभु, उसमें उसको हम सही विधि से समझ सकें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो हम क्या देखते हैं? पतरस कहता है कि जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। तो पतरस के पास क्या था पतरस? ये हमारे लिए कहना आसान है, हाँ अधिकार था। और किसी ने कहा कि यीशु मसीह सही है, पतरस के अंदर यीशु मसीह था। और हम दिमाग से ये बात नहीं जानते हैं कि हाँ पतरस के पास अधिकार था, क्योंकि अधिकार के विषय में हमने काफ़ी टीचिंग सुनी है, अभी कुछ समय पहले फिर सुनी है। तो ठीक है, हमारे पतरस के पास अधिकार था, पतरस के अंदर यीशु मसीह था पवित्र आत्मा के रूप में। और राइट, ठीक है, कमेंट ने भी सही बोला। पर एक सवाल ये नहीं आता कि आज ऐसे क्यों नहीं होता, आज क्यों नहीं हो रहा है, जबकि होना चाहिए, आज क्यों नहीं हो रहा है?
मतलब पतरस और उस समय के चेलों के पास ऐसा क्या था जो हमारे पास नहीं है। मतलब पतरस ने जब ये बात कही कि जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ, पतरस को मालूम था कि उसके पास क्या है। पतरस कन्विंस था इस बात से कि मेरे पास क्या है। पतरस किसी चर्च में जा बैठ के किसी टीचर्स की टीचिंग नहीं सुनी थी। हम हमारे पास अधिकार है, फलान जगह पे लिखा है, वर्ड्स थोड़ा नोट नहीं किया था, बट है ना, पतरस के पास ये सब, पतरस के पास नया नियम नहीं था, पतरस के पास पुराना नियम भी नहीं था क्या? उसके पास नहीं था। हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातों को बाइबल में देखे हम 21वीं शताब्दी के अनुसार सोचते हैं। अभी जब मैं शिलोंग में था, जब मैं इस बात को बता रहा था, 17वां अध्याय 11वां पद प्रेरितों का काम, तब याद नहीं, पहले भी मैंने इस बारे में जिक्र किया कि नहीं, लेकिन उसमें पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया जब ये लिखा है ना कि वो लोग बरिया के विश्वासियों के लिए लिखा है ना कि ये लोग इतने अच्छे थे, कि इतने भले थे कि जो पौलुस सिखाता था वो जाके देखते थे कि यूं ही है कि नहीं। ये कहाँ जाके देखते थे? वो अब अपने घर में बाइबल रखी थी इनकी, फिर कहाँ जाते थे? वो आराधनालय में एक ही बाइबल होती थी पुरानी। तो इसका मतलब वो ऐसा नहीं है ना कि जैसे हम सोचते हैं चलो जी घर पे गए देखा, हाँ जी लिखा है, या आपने सेल फोन निकाला, दो तीन टाइप कर दिया जल्दी से, हाँ ये है, ऐसा नहीं था। और ये भी नहीं कि आराधनालय में जब मर्जी आप चले जाओ मिलेगा आपको। आराधनालय का खुलने का और बंद होने का एक समय होता है। अभी हम गए थे यहूदियों के आराधनालय में, बंद मिला हमें, है ना, मेरे को याद है कोचिंग में गए थे हम, तो हमें बंद मिला है। खुलने आज नहीं खुले, मतलब उस दिन आराधनालय बंद था। उसके अलावा आप क्या समझते हैं कि आराधनालय में बड़ी सी एक बाइबल रखी थी पुराने, जिसके आप पन्ना पलट दो और आपको दिखाई देगा, ऊपर लिखा है यशायाह नबी। तो वो आप जो कहते हैं ना स्क्रॉल्स, कभी बाइबल के एक 4-5 वर्ष एक स्क्रॉल में लिख के देखना, हाथों से, अपने हाथ से लिख के देखना, 2 वर्ष में पूरा स्क्रॉल भर जाएगा, A4 साइज की शीट। तो ढूंढने में समय लगा होगा ना। फिर जब लूका का 4 का 18 में 16 में लिखा, 18 में लिखा ना कि आप खोल के देख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ खोल के देखते हैं कि यूं ही है कि नहीं। ठीक है, ये बात जो मैं कह रहा हूँ है भी या नहीं। यहाँ लिखा ना कि जब 18 में यीशु मसीह ने पढ़ना शुरू किया, उससे थोड़ा सा पीछे जाइए, लिखा कि जब यीशु मसीह आराधनालय में आया तो यीशु मसीह को यशायाह नबी की पुस्तक दी गई। हिंदी में पुस्तक लिखा है, इंग्लिश में बुक लिखा है, तो हिंदी में पुस्तक, लेकिन हिंदी में आपकी हिंदी बाइबल में पुस्तक लिखा है, कुछ और लिखा है, पुस्तक लिखा है। तो आप क्या सोचते हैं कि ऐसी एक किताब पकड़ा दी गई, ये लो जी यशायाह नबी की पुस्तक है। अभी थोड़ी देर पहले आप क्या कहते थे कि स्क्रॉल्स में है, तो यशायाह नबी के पूरा पुस्तक जो है एक ही स्क्रॉल में है। अगर एक ही स्क्रॉल में होता तो स्क्रॉल निकाल के ऐसे खोला होगा फिर, है ना, फिर अब कहाँ मिल, जिसका मतलब कई स्क्रॉल्स में होंगे एक पुस्तक। फिर आपने ध्यान दिया कि वहां लिखा है कि यीशु मसीह ने उस जगह को ढूंढा जहां पे लिखा है ना, he found the place। ये हिंदी में क्या लिखा है? जैसे वो जगह कैसे निकाला होगा? 61वां अध्याय पहला पद, 61वां अध्याय तो था नहीं, इसमें पहला पद भी नहीं था। इसका मतलब यीशु मसीह को मालूम था कहाँ पे लिखा होता है ना, पहले पढ़ रखी है। तो पहली शताब्दी में पतरस और यूहन्ना के पास अपनी पर्सनल बाइबल नहीं थी, पुराना नियम नहीं था, उनके पास नया नियम तो था भी नहीं, उस समय लिखा भी नहीं था। पतरस ने बहुत सालों के बाद अपनी पत्री लिखी। तो पतरस को ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि उसके पास कुछ है। ये कन्विक्शन उसको कहाँ से मिला? ये कन्विक्शन कहाँ से मिला? पवित्र आत्मा से मिला। इसका मतलब पवित्र आत्मा की बातें वो सुनता रहता था और उससे ये बात अच्छी तरह से मालूम था, अच्छी तरह से बैठ की थी। आपको याद है कुछ समय पहले हमने इस पर चर्चा किया था ना कि लूका का रचित सुसमाचार का 24वां अध्याय का 45वां पद शायद, जहाँ पे लिखा था कि पवित्र शास्त्र को समझने के लिए, यानी पुराने नियम में जो बातें लिखी है उससे समझने के लिए यीशु मसीह ने उनकी आंखें खोली या उनके मन को खोला, उनकी समझ को खोला। जब समझ को खोला तो उनको समझ आ गया। कुछ संदेश पहले हमने इस पर अध्ययन किया था। उससे पहले वो यही पतरस कहते हैं कि यीशु मसीह रहने दो, तुझे मरने की क्या जरूरत है। लेकिन और कई बार यीशु मसीह ने कहा था अपने चेलों को कि एक दिन में मुझे मरना होगा क्रूस पर, लेकिन उनको समझ नहीं आया। लेकिन उस दिन समझ आ गया जब यीशु मसीह ने उनकी आंखों को खोला, यानी उनकी मन को, उनकी समझ को खोला, उनको समझ आ गया और वो इस बात से इतने कन्विंस हो गए कि यीशु मसीह को मरना जरूरी था। इतना ही नहीं, आगे लिखा है कि ये भी जरूरी है कि मन फिराव का सुसमाचार पूरी दुनिया को बताना है ताकि वो बचा लिए। इसलिए वो निकल पड़े और डेली कहीं ना कहीं दिखते थे वो प्रचार करते हुए। वो इतना कन्विंस थे इस बात से कि और कोई, मैंने क्या बताया था उस दिन,
एक हिंदी का एक खूबसूरत शब्द मैंने इस्तेमाल किया था, किसी को याद है? उद्धार पाने के लिए हमारे पास और कोई जुगाड़ नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, और कोई तरीका नहीं है कि हम ये सोचे कि किसी ना किसी रूप से किसी ना किसी दिन हमारे अपने लोग बच जाएंगे। ऐसा और कोई रास्ता नहीं है। हमारे अपने लोग जो है, जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए और कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। ये लोग इतने कन्विंस्ड है, इसलिए ये लोग प्रचार करते थे और डेली करते थे। पिटाई भी होती थी, मिलती थी उनको कभी कभी, लेकिन वो इतने कन्विंस है कि हमारे रहते ही जितने लोगों को हम बचा सके हमें बचाना है। और हिस्ट्री, इतिहास के अनुसार जितने लोगों को उन्होंने उस समय बचाया, उतने को हम नहीं बचा पाए। अगर यदि कोई कहता है कि 21वीं शताब्दी में पहली शताब्दी से भी ज्यादा लोग बच गए हैं, वो इसलिए है कि 21वीं शताब्दी में जनसंख्या ज्यादा है। उस समय की जनसंख्या के अनुसार अगर आप देखते हैं तो उन प्रेरितों ने ज्यादा लोगों को बचाया, प्रभु में लेके आया अपने प्रचार के द्वारा। आज जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए हम कहते हैं कि पहले शताब्दी से ज्यादा लोग 21वीं शताब्दी में प्रभु में आ गए। तो पतरस इस बात से कन्विंस था कि उसके पास क्या है, और इस चंगाई के बाद जाहिर है कि जब चमत्कार होगा, जब तुरंत किसी की चंगाई होगी, और एक ऐसे व्यक्ति की जो पब्लिक एरिया में बैठता था, लिखा ना मंदिर में बैठता था जहाँ पे लोग देखते थे, उसकी अचानक चंगाई हो गई तो आसपास के लोगों को पता चलेगा, दिखाई देगा, लोग भी इकट्ठे होंगे जानने के लिए कि कैसे हुआ, किसने किया। तब पतरस ने क्या जवाब दिया? 3 अध्याय में 12वें पद में पतरस एक बात कहता है। ये देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। तो 2 बार पतरस ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, ये जो चंगाई और ये चमत्कार हुआ है, ये ना तो हमारी भक्ति के कारण है और ना हमारी सामर्थ है। सामर्थ तो समझ आता है, भक्ति समझ आती है। अब पतरस ने जो बात कही है, अपने दिमाग से कही है या पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा के द्वारा भर जाके? तो पतरस ने, अब ये बात आपको कहीं और नहीं मिलती जहां तक मैंने अभी अध्ययन किया है। अगर आपको मिलता तो मुझे बता देना, मेरे लिए आसान होगा, मैं ढूंढ रहा हूँ। ये शुरुआत में जो बातें होती हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है हमें। जब भी कोई एक घटना पहली बार घटती है, उसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए मैंने कहा कि ये पहली चंगाई है, पहले चमत्कार है यीशु मसीह की जी उठने के बाद और पवित्र या पेंटेकोस्त के बाद। पतरस कहता है ये मेरी भक्ति के कारण नहीं है। उसमें से क्या समझ आता है? क्या जोर से बोलना तो सिखाएंगे। और क्या समझ आता है? पतरस ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये इस बात पर निर्भर नहीं है कि आप कितने अच्छे हो, आप कितना आप सही चल रहे हो प्रभु के साथ। भक्ति किस बात को दर्शाता है? कि सुबह उठना और उठते ही थोड़ी देर प्रभु के साथ संगति करना, बाइबल पढ़ना, ये भक्ति में आता है? नहीं आता। आप भी बताइए। भक्ति शब्द जो हिंदी में है, इसमें आता है कि आप सुबह उठ के सबसे पहले थोड़ी देर बैठ के अन्य भाषा में प्रार्थना करना, फिर बाइबल पढ़ना। चलिए पहले मुंह धोना होता है, क्योंकि कई बार आंखें बंद रहती है थोड़ी सी, तो मुंह धोया, फिर बाइबल पढ़ी, चाय वाय नहीं पी, क्योंकि बहुत भक्ति है। भक्ति की बढ़ती के कारण नहीं, पहले यीशु को जगह देनी, पहले स्थान परमेश्वर को, है ना। इसलिए चाय बाद में, पहले आत्मा की सेवा होगी, फिर शरीर की सेवा होगी, है ना। इस तरह से ये सब भक्ति में आता है शायद, नहीं तो फिर सोचा कि लेकिन मुंह धोना जरूरी है, क्योंकि बाइबल पढ़ना है, ध्यान से दिखाई, मतलब ठीक से दिखाई देगा, नहीं तो भक्ति की जगह शक्ति पढ़ लेंगे। इसलिए मुंह धोया, बाइबल पढ़ी, अन्य भाषा में पास करके कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट आता एक दिन। चलो थोड़ी देर अन्य भाषा में प्रार्थना की, फिर बाइबल ध्यान से पढ़ा, फिर थोड़ी देर प्रार्थना की, अपने लिए प्रार्थना की। सोचा कि तो स्वार्थ होगा अगर मैं सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करूँ, तो कुछ लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी है ना। ये सब किया, भक्ति आज की मतलब भक्ति पूर्ति हो गई, है ना। अब एक दिन आप रात देर से सोए थे, कारण नहीं बता रहा हूँ। ये नहीं बता रहा कि पिक्चर देख रहे थे, क्रिकेट देख रहे थे, वो सब नहीं, मतलब आप देर से सोए थे तो फिर देर से उठे और फिर ऑफिस जाने का टाइम हुआ, तो उस दिन बाइबल वाला नहीं पढ़ सका। गाड़ी देखी तो 8 बज गया, 8:30 बजे निकलना होता है कि जल्दी से बाथरूम किया, फ्रेश वाश वाला बनाए नहीं, चलो फ्रिज में ब्रेड पड़ी थी, 2 स्लाइस लेकर चलो भाग गया। अब वो प्रेयर करने का टाइम मिला तो नहीं मिला। अब उस दिन भक्ति ठीक नहीं, है ना। तो उस दिन अगर किसी के लिए आप प्रार्थना करते हो तो कुछ होगा, बताइए।
उस दिन अगर आपको रास्ते में कोई मिलता है या मेट्रो में कोई मिलता है, सबसे पहली बात है कि आप प्रार्थना करने की हिम्मत करेंगे उस दिन दोस्त यही हो गया, गलती की, पीछे देखना नहीं चाहिए, देर से उठा तो प्रार्थना भी नहीं हुई, आज तो दिन कैसा रहेगा। लेकिन उस दिन अगर कोई सामने आता था, प्रार्थना करने की हिम्मत करेंगे? सच बताइए, करें। कुछ जिन्होंने बोला करेंगे वो तो करेंगे, बाकी लोग मुझे नहीं पता क्या करेंगे। लेकिन आमतौर पर हम हमारे दिमाग से यदि हम सोचते हैं तो नहीं, आज प्रार्थना करने की बात ही नहीं आएगी हमारे किसी को देखते हुए। हकीकत तो ये है ना, सामने कोई व्यक्ति है तो थोड़ा हुआ मुंह लेके बैठेंगे हम, नहीं अपने आप से गुस्सा है क्योंकि सुबह ठीक से कोई प्रार्थना नहीं की, बाइबल नहीं पढ़ी, है ना। हम अपने आप को किसी योग्य नहीं समझेंगे उस दिन। मैं आप लोगों से ही बोल रहा हूँ, मतलब आप लोग, चलो कुछ लोग ऐसा नहीं है, नहीं कुछ लोग डिफरेंट है, वो इन बातों को समझते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। तो लेकिन बाकी लोग जिनको फर्क पड़ता, ये ऐसा ही होता ना, जिस दिन हमने बाइबल नहीं पढ़ी, जिस दिन हमने प्रार्थना नहीं की, हम सोचते हैं कि आज तो कुछ नहीं सोचते, हम तो उदास होकर चलते हैं, तो सोचते हैं कि आज शाम को जाकर जरूर करूंगा, फिर होता नहीं है। रात को सोने से पहले प्रार्थना करूंगा, लेकिन वो नहीं होता। फिर कुछ दिन के बाद हम भूल जाते हैं कि ये सब हुआ था। तो ऐसे एक दिन अगर हम बाहर निकलते हैं और हमें एक सामने एक व्यक्ति दिखता, तो हम प्रार्थना के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि हमारी भक्ति में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है। लेकिन पतरस ने यहाँ पे साफ विधि से बताया कि हमारी भक्ति की वजह से नहीं, आपको थोड़ी सी तसल्ली आ गई, थोड़ी सी शांति मिली है ना, हमारी भक्ति पर निर्भर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि छोड़ के प्रार्थना मत करना, मैं कह रहा कि उस पर भी निर्भर नहीं है। पतरस ने कहा ना तो मेरी शक्ति पर ना मेरी भक्ति पर निर्भर है। फिर कैसे हुआ है? 16 पद में पतरस कहता है और उसी के नाम ने, अब उसने 12 पद से लेके यीशु मसीह के बारे में बताया जो आप पहले से जानते हैं। समय बचाने के लिए हम 16 पद से पढ़ रहे हैं, आप घर पे जाके दोबारा पढ़ लेना, कल सुबह जब उठेंगे तो पढ़ लेना, भक्ति कर लेना, ठीक है। तो 16 पद में कहता है कि और उसी के नाम में, अब आप ध्यान दीजिए, पतरस ने ये नहीं कहा कि यीशु मसीह ने उसको ठीक किया है, फिर क्या बोला पतरस ने? उसके नाम ने। तो इसमें कुछ डिफरेंस है, फर्क है। जबकि हम जानते हैं जो व्यक्ति जो ठीक हुआ है वो उसको यीशु मसीह ने ठीक किया है, ठीक है, परमेश्वर ने ठीक किया है। लेकिन पतरस ये नहीं कहता है कि यीशु मसीह ने ठीक किया है। पतरस ने क्या कहा कि यीशु मसीह के नाम ने। फिर उसका और थोड़ा सा खुलासा करते हुए कहता है कि उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है। आप क्या समझ आया? किसका विश्वास? और यहाँ आगे हम फंस जाते हैं, यहाँ आगे हम रुक जाते हैं, है ना। किसका विश्वास? ओके, आरती अगर पतरस का कहते हो तो कितने लोग आरती के साथ सहमत है? ओके, ग्रेट। तो बाकी लोग किसके साथ सहमत है? तो बाकी लोग क्या कहते हैं? किसका विश्वास? हाँ, आप उसमें आप चर्चा कर सकते हैं, सलाह मशवरा कर लो। समय बचाने के लिए आप जल्दी से बताइए किसका विश्वास, पतरस का या उस व्यक्ति का जो ठीक हुआ? आप लोग बाकी लोग सहमत हैं? पतरस ने कहा कि यीशु मसीह के नाम ने ठीक किया है। फिर थोड़ा सा और उसको अच्छी तरह से समझाया कि उस विश्वास से जो उसके नाम में, यीशु मसीह के नाम से ठीक हुआ है, यानी उस विश्वास से जो यीशु मसीह के नाम में है ये व्यक्ति ठीक हुआ है। अब इस व्यक्ति को ना तो पतरस ने प्रचार किया, ना तो यीशु मसीह के बारे में पतरस ने इसको या यूहन्ना ने इसको बताया, ठीक है। इस व्यक्ति को कुछ नहीं मालूम है, उसको सिर्फ इतना मालूम है कि ये दोनों आए थे अमीर लोग और बोला कि भाई हमारे पास 2000 का या 5000 का नोट तो है नहीं इस समय, ठीक है, लेकिन जो मेरे पास है मैं देता हूँ, खड़े हो जाओ। तो उसको ये मालूम चला कि उनके पास ये चीज है। क्या चीज है? जिसकी वजह से मैं खड़ा हुआ, मैं ठीक हुआ। उसको वो यीशु मसीह को नहीं जानता चंगाई होने से पहले भी, और इस समय जब पतरस ये समझा रहा है उस समय उसने पहली बार सुना यीशु मसीह। तो विश्वास किसका था? विश्वास पतरस का था। क्या विश्वास था? नहीं, ये नहीं, पतरस ने कहा है उस विश्वास के द्वारा कि उसके नाम से चंगाई होगी। उसने कहा कि यीशु मसीह के नाम ने इसको ठीक किया है। अब आप संज्ञा और सर्वनाम सब देखिए ठीक से। इसने कहा कि उसके नाम ने, यीशु मसीह के नाम ने ठीक किया है। और फिर थोड़ा सा बताया कि उस विश्वास ने जो उसके नाम में है, यानी यीशु मसीह के नाम चंगाई देता है और उस विश्वास के कारण जो उसके नाम में है। इतना ही कहा ना पतरस ने या और भी कुछ कहा? और उसके नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम में रहे, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य है। फिर उसने एक बार और कहा उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है। आप क्या कहते हैं? यीशु मसीह के नाम ने
इसको चंगा किया है। पतरस ने शुरू में कहा कि जो मेरे पास है मैं देता हूँ। पतरस के पास क्या है? हाँ, आप लोग सही कह रहे हैं, पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह है। तो वो क्या है? यीशु मसीह का नाम क्या है? जब प्रभु ने कहा कि मेरे नाम से तुम आत्माओं को निकालोगे, तो वो क्या है? यीशु मसीह का नाम क्या है? उस नाम को, उसके नाम की परिभाषा देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो नाम काफी बड़ा है। क्योंकि जो कुछ यीशु परमेश्वर है वो उस नाम में है। याद है आपको यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे, यूहन्ना का 17वां अध्याय में पिता से जब प्रार्थना कर रहे थे, यीशु मसीह ने कहा कि पिता तेरे नाम से मैंने इनको सुरक्षित रखा, तेरे नाम ने इनको सुरक्षित रखा है, मैंने तेरा नाम इनको दिया है और उस नाम की वजह से ये सुरक्षित है। तो इसका मतलब नाम में गिरा ही है ना। हम तो प्रार्थना करते समय बोल लेते हैं कि यीशु मसीह के नाम से, और फिर हर 2 सेंटेंस के बाद हम रिपीट करते हैं। तो इस नाम के बारे में थोड़ा सा पवित्र आत्मा से अंडरस्टैंडिंग मांगिए। इस नाम में बहुत बड़ी चीजें हैं, मतलब बहुत सारी बातें हैं। ये नाम में परमेश्वर का पूरा अधिकार समाया हुआ, पूरा स्वर्ग का अधिकार और सामर्थ्य इस नाम में। पतरस को ये समझ आया था। आपके पास क्या है? आपके पास वही है ना जो पतरस के पास था। तो क्या आप ये कह सकते हैं जो मेरे पास है मैं देता हूँ? क्यों नहीं कह सकते? हम क्यों नहीं कह सकते? लेकिन ऐसा कहने के लिए हमारे अंदर एक कन्विक्शन चाहिए कि मेरे पास पूरा स्वर्ग की सामर्थ्य और अधिकार मेरे पास है, मेरी भक्ति की वजह से नहीं। ये कैसे मिला है? अनुग्रह से मिला है। हम कितने जल्दी भूल जाते हैं। अनुग्रह से मिला है, फ्री। एक फ्री में मिली हुई चीज लेके हम घूम रहे हैं, और इसकी कीमत हमें इसलिए नहीं मालूम क्योंकि वो फ्री में मिली। इसका मूल्य हम नहीं समझ पाते क्योंकि फ्री में। और ध्यान रखना, ये हमारी भक्ति के अनुसार नहीं है। कहीं हम ये ना सोचे कि चलो कुछ लोग कर पाएंगे। उस नाम में सिर्फ चंगाई नहीं, उस नाम में प्यार है, उस नाम में करुणा है या नहीं? तो जब कोई सामने आता है, उस नाम की वजह से उस व्यक्ति पर हमारे अंदर करुणा आती है, या जो भी समस्या हमारे सामने आ रही है उससे उन लोगों को छुड़ाने का, बचाने का, बाहर निकालने की इच्छा आती है उस नाम की वजह से। अगर हम उस नाम को समझते हैं, पहचानते हैं, तब चंगाइयाँ होंगी, तब इस तरह के काम है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। फिलहाल मेरे ख्याल इतना आज इतना काफी है। कोशिश करके देखिए, उस नाम में परमेश्वर का प्यार है। एवरीथिंग दैट जीसस स्टैंड्स फॉर, अंग्रेजी में नाम का मतलब ये है, एवरीथिंग दैट गॉड स्टैंड्स फॉर। परमेश्वर की पूरी पहचान उस नाम में है। परमेश्वर का प्यार, उसकी करुणा, द कंपैशन ऑफ गॉड, और परमेश्वर की सामर्थ्य। अभी मेरा अध्ययन पूरा नहीं है, मैं अभी भी कर रहा हूँ। जब मुझे लगा कि इतना आपको बता देना चाहिए, क्योंकि कुछ समय पहले हमने इस अधिकार के विषय में सीखा, फिर आप लोगों ने करने की कोशिश की। तो इस हफ्ते जब हम घर से बाहर निकलेंगे, या घर के आसपास होंगे, या ऑफिस में होंगे, कहीं भी होंगे, लोग मिलेंगे, या कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आएगी, तो और ये दूसरों के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी, जब हमारे सामने कोई समस्या है या कोई परिस्थिति है, हम इसी तरह इस बात को समझते हुए कि मेरे पास क्या है, व्हाट डू आई हैव। दिमाग से समझना काफी नहीं है, दिमाग से तो सबको पता है, लेकिन जब आत्मा में समझ मिलती है इसकी कि मेरे पास ये है, आई हैव द नेम ऑफ जीसस, यानी यीशु मसीह के नाम, जिसमें यीशु मसीह की सामर्थ्य है, यीशु मसीह का प्यार है, यीशु मसीह की करुणा है, और भी बहुत सारी चीज। तो उसके आधार पर आप बोल सकेंगे और वो समस्या ठीक हो जाएगी, चाहे वो उसी समय ठीक हो जाए या थोड़े समय के बाद ठीक हो जाए। आप अपने साथ भी आजमा के देखिए, दूसरों के साथ भी करके देखिए सबसे। और इसके बाद चंगाई के विषय में एक और चीज इन दिनों में मेरा अध्ययन मुझे सीखने को मिली है, जो मैं किसी और दिन आपको बताऊंगा। तो इंस्टॉलमेंट में मैं आपको बताते जाऊंगा, सारी चीजें एक साथ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फिर प्रैक्टिस करने का टाइम कम मिलेगा। तो इतना काफी है, इस हफ्ते करके देखिए। और ध्यान रखिए, इस नाम में सिर्फ लोगों को बीमारियों से छुड़ाने की सामर्थ्य नहीं, सिर्फ लंगड़े को शारीरिक बल देने की सामर्थ्य नहीं, आत्मिक रीति से उसको बचाने की सामर्थ्य है, यानी उसका उद्धार के मार्ग में उसको लाने के सामर्थ्य। ये भूल मत जाना, क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ शारीरिक चंगाई देने के लिए नहीं, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है मानव जाति को लेकर, हर एक मनुष्य का उद्धार। तो उस नाम में ये सामर्थ्य है। तो आज हम यहाँ पर रुक जाते हैं, और इस पूरे हफ्ते जब हम इस दिल्ली शहर में या दिल्ली के बाहर होंगे, तो इतना आत्मा खूब आपको मौका देगा प्रैक्टिस करने का।